हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सारे चार्जेस के बारे में। अगर आपका यूनियन बैंक में कोई सा भी सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे कि यूनियन बैंक में कौन कौन से चार्ज आपके कटते हैं, डेबिट कार्ड का क्या चार्ज रहता है, यहां पर आपका नॉन मेंटेनेंस का कितना चार्ज कटता है, एसएमएस चार्ज क्या रहता है, कितना रुपए आप बिल्कुल फ्री में कैश विड्रॉल कर सकते हैं, उसके बाद आपको कितना चार्ज कटेगा, चेकबुक पासबुक का क्या चार्ज रहेगा। इस प्रकार से हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सारे चार्जेस के बारे में एक ही वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारा प्रोसेस। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना। अब देखिए यहां पर जो आपको चार्जेस बता रहा हूं मैं, ये बेसिक सेविंग अकाउंट के चार्ज रहेंगे। अगर आपका यूनियन बैंक में कोई ऐसा अकाउंट है जो हाई वेरिएंट का है, जिसपे आपको अलग से कोई फैसिलिटी मिलती है तो वहां पर चार्ज नहीं कटेगा आपका, या फिर कोई ऐसा अकाउंट है आपका जिसमें आपको लो वेरिएंट की फैसिलिटी मिलती है, जिस प्रकार से बीएसबीडी अकाउंट हो गया या फिर जीरो बैलेंस अकाउंट हो गया, तो कुछ ऐसे अकाउंट आते हैं जिन पर कुछ कंडीशन अलग हो सकती है, लेकिन बेसिक यहां पर चार्जेस आपके यही सारे रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेकबुक की। तो अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में चेकबुक लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको चेकबुक का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। एक साल के अंदर फर्स्ट चेकबुक आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। अगर आप उसके बाद चेकबुक लेते हैं तो आपको पर पेज का 4 रुपए देना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं स्टेटमेंट और पासबुक की। तो अगर आप स्टेटमेंट लेना चाहते हैं इस बैंक से तो आपका फिजिकल स्टेटमेंट आपको एक बार बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, और इसी प्रकार से आपको पासबुक एक बार बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। आप प्रिंट करा सकते हैं ब्रांच में जाकर के। ऑनलाइन आपका जो स्टेटमेंट है वो तो आपको मेल पर फ्री मिल ही जाता है, लेकिन अगर आप डुप्लीकेट पासबुक या फिर डुप्लीकेट स्टेटमेंट लेना चाहते हैं तो आपको फिर पर स्टेटमेंट या फिर पर पासबुक का 100 रुपए का चार्जेस पे करना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं एसएमएस चार्ज की। तो यहां पर आपको एसएमएस चार्ज भी देने पड़ते हैं इस बैंक में, लेकिन अगर आपने एसएमएस अलर्ट की सुविधा अपने अकाउंट पर एक्टिव कराई है, ये चार्ज आपको तभी लगेंगे। अगर आपने इस सर्विस को बंद करा दिया है तो आपको एसएमएस चार्ज नहीं कटेगा। तो आपको यूनियन बैंक में एसएमएस का पर क्वार्टर 15 रुपए का चार्ज लग जाता है। अब गाइस एक बार हम डेबिट कार्ड की बात करते हैं कि डेबिट कार्ड का इस बैंक में कितना चार्ज रहता है। तो देखिए मैं ऑफिशियल यूनियन बैंक की वेबसाइट पर आ चुका हूं। तो इस बैंक में जो डेबिट कार्ड का चार्ज आपको लगता है ये आपके डेबिट कार्ड के वेरिएंट के हिसाब से लगता है। जौन सा वेरिएंट का डेबिट कार्ड आप लेंगे उस प्रकार का यहां पर चार्ज आपको देना पड़ेगा। कोई सा भी डेबिट कार्ड अगर आप इस बैंक में इशू करा दें तो बैंक आपसे कोई चार्ज नहीं लेगा। कहने का मतलब ये कि आपने अकाउंट ओपन कराया और आपने जो नया अपना डेबिट कार्ड लिया है उसका 1 साल तक बैंक कोई भी चार्जेस नहीं काटेगा। उसके बाद फिर हर साल आपका एनुअल चार्ज यहां पर लगेगा। तो यहां पर डेबिट कार्ड के हिसाब से आपका चार्ज लगेगा। तो अगर आपके पास क्लासिक डेबिट कार्ड है तो बैंक आपसे 200 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज लेगा हर साल एनुअल मेंटेनेंस के रूप में। इसी प्रकार से अगर आपके पास प्लेटिनम डेबिट कार्ड है तो बैंक आपसे एनुअल मेंटेनेंस 300 रुपए चार्ज लेगा प्लस जीएसटी हर साल। अगर आपके पास सिग्नेचर रुपए सिलेक्ट डेबिट कार्ड है तो बैंक आपसे 400 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज लेगा, और विजय बिजनेस प्लेटिनम डेबिट कार्ड पर बैंक आपसे 400 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज लेगा हर साल। तो इस प्रकार से आपके लिए यहां पर 4 प्रकार के डेबिट कार्ड मिल जाते हैं जिनका आपको इस प्रकार से चार्ज देना होता है। अगर आपका कार्ड कभी खो जाता है या फिर जल जाता है, गिर जाता है, और अगर आप कार्ड का रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट डालते हैं तो बैंक दूसरा कार्ड देने के लिए आपसे 150 रुपए जीएसटी का चार्ज लेगा। अगर आप अपने डेबिट कार्ड को अपग्रेड करते हैं, जैसे आपने अकाउंट ओपन कराया और आपके लिए कोई लो वेरिएंट का डेबिट कार्ड मिल गया, बट अगर आप चाहते हैं कि मुझे हाई वेरिएंट का डेबिट कार्ड चाहिए तो आप उसको अपग्रेड कराते हैं। तो अपग्रेड कराने का भी बैंक यहां पर आपसे सिलेक्ट, सिग्नेचर और प्लेटिनम क्लास इन तीनों डेबिट कार्ड पर 100 रुपए जीएसटी का चार्ज लेगा। अगर अपने कार्ड का आप पिन जनरेट करते हैं फिजिकली तो इसका बैंक 50 रुपए जीएसटी का चार्ज लेगा। बाकी देखो यहां पर आपके लिए बताया गया पूरे डिटेल्स में कि आप किस डेबिट कार्ड से कितने रुपए कैश विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास क्लासिक डेबिट कार्ड है तो आप डेली एटीएम से 25,000 रुपए कैश विड्रॉल कर सकते हैं। प्लेटिनम डेबिट कार्ड से आप 75,000 रुपए कैश विड्रॉल कर सकते हैं, और बिजनेस प्लेटिनम डेबिट कार्ड से आप 1 लाख रुपए तक कैश विड्रॉल कर सकते हैं, और सिग्नेचर डेबिट कार्ड से भी आप 1 लाख रुपए प्रतिदिन कैश विड्रॉल कर सकते हैं। पीओएस मशीन की लिमिट यहां बताई गई है, इस प्रकार से आप ये सब कुछ देख लीजिए। आगे हम बात करते हैं एटीएम कैश विड्रॉल की। तो आपको ध्यान रखना है कि यूनियन बैंक में आपको डेबिट कार्ड के वेरिएंट के हिसाब से आपके ट्रांजैक्शन फ्री मिलते हैं आपको 1 महीने में। तो अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन पर जाकर के और कैश विड्रॉल करते हैं और आपके पास क्लासिक या फिर प्लेटिनम डेबिट कार्ड है तो आप 1 महीने में 8 बार फ्री कैश विड्रॉल कर सकते हैं। यानी कि 1 महीने के अंदर आपको 8 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्री मिल जाते हैं। बाकी का नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का तो आपको वैसे भी चार्ज नहीं देना होता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि आप कैश वगैरह विड्रॉल कर रहे हैं
और नॉन फाइनेंशियल का मतलब होता है कि आप बैलेंस वगैरह की इंक्वायरी कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपके पास अगर सिग्नेचर या फिर बिजनेस डेबिट कार्ड है तो आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी एटीएम मशीन पर जाकर के 1 महीने के अंदर 20 बार फ्री में कैश विड्रॉल कर सकते हैं। इन दोनों डेबिट कार्ड पर आपको अच्छी लिमिट मिल जाती है क्योंकि इनका चार्ज भी ज्यादा होता है, तो वेरिएंट के हिसाब से बढ़िया है। अगर आप इन लिमिट क्रॉस कर देते हैं तो फिर यहां पर आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज देना होगा और नॉन फाइनेंशियल पर 8 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज देना होगा। वहीं अगर आप अपने डेबिट कार्ड से अदर बैंक के एटीएम मशीन पर जाकर के और कैश विड्रॉल करते हैं, यानी कि आपके आसपास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच नहीं है, एटीएम मशीन नहीं है और आप किसी और बैंक के एटीएम मशीन पर जाते हैं जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी या कोई भी बैंक है, वहां पर जाकर के अपना कैश विड्रॉल करते हैं इस बैंक के डेबिट कार्ड से, तो अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपको 1 महीने के अंदर 3 ट्रांजैक्शन फ्री मिलते हैं और नॉन मेट्रो सिटी में आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलते हैं। बाकी का अगर आप लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तो आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का 20 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल का 8 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप अपनी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड से इंटरनेशनल कैश विड्रॉल करते हैं, यानी कि विदेश में जाकर के और पैसा निकालते हैं, तो बैंक यहां पर आपसे 125 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज लेगी। भाई अगर आप विदेश में जाकर के और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि बैलेंस इंक्वायरी वगैरह करते हैं, तो यहां पर आपको 35 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज लग जाएगा। तो ये चार्जेस रहे कुछ आपके डेबिट कार्ड, चेकबुक और पासबुक के चार्जेस। आगे हम बात करते हैं नॉन मेंटेनेंस चार्ज की, क्योंकि आप जानते हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपको अपने अकाउंट के हिसाब से या अपने एरिया के हिसाब से मिनिमम एवरेज बैलेंस भी रखना पड़ता है। तो बेसिकली यूनियन बैंक में वैसे तो आपको अलग अलग प्रकार के अकाउंट मिल जाते हैं, अपने हिसाब से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कितना मिनिमम बैलेंस आप रखना चाहते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट भी यहां पर आपको मिलता है, 10,000 वाला अकाउंट मिल जाएगा, 15,000 वाला और 2-5,000 वाला, यानी कि अलग अलग प्रकार के अकाउंट यहां मिल जाते हैं। लेकिन एक एवरेज अगर आपको बताऊं तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप चेकबुक के साथ अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको 1,000 रुपए अपने अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा। वहीं अगर आप विदाउट चेकबुक के अपना अकाउंट ऑपरेट करते हैं तो आपको 500 रुपए अपने अकाउंट में रखना पड़ता है। बट अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रख पाते हैं अपने अकाउंट में तो बैंक आपके अकाउंट से चार्ज काटेगा। वो चार्ज किस प्रकार से कटेगा उसको समझ लीजिएगा। तो अगर आपको अपने अकाउंट में 1,000 रुपए मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना है और किसी महीने में अगर आपने अपने अकाउंट में 250 या उससे कम मिनिमम बैलेंस रखा है तो बैंक यहां पर आपसे 25 रुपए जीएसटी का चार्ज काटेगा, यानी कि 29.5 रुपए का चार्ज काट लेगा। उसी प्रकार से अगर आपके अकाउंट में 250 रुपए से लेकर के 500 रुपए के बीच में मिनिमम बैलेंस रहा है तो बैंक आपके खाते से 50 रुपए जीएसटी यानी कि 59 रुपए का चार्ज काट लेगा। भाई अगर आपके अकाउंट में 500 रुपए से लेकर के 1,000 रुपए के बीच में मिनिमम बैलेंस रहा है तो बैंक आपके अकाउंट से 100 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज काट लेगा, यानी कि 118 रुपए का चार्ज आपको यहां पर लग जाएगा। अब आप इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहां पर सिंपल सी बात यह होती है कि आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस कितना रखना है और उसके हिसाब से आपने रखा कितना है। जितना बैलेंस कम होगा उतना चार्ज आपका कटेगा। बाकी बैंक ने जितना आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने के लिए बोला है उतना आप बैलेंस रखेंगे तो कोई चार्जेस वगैरह आपके अकाउंट पे नहीं कटेगा। अगर आपके अकाउंट से बार बार नॉन मेंटेनेंस का चार्ज कट रहा है तो आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। हमने इस पर अलग से डिटेल्स वीडियो बनाया हुआ है कि आप किस प्रकार से घर बैठे बैठे अपना इस बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक बात आपको बता दूं कि बैंक ये सारे के सारे चार्जेस एंड कंडीशन को कभी भी अपने हिसाब से बदल सकती है, तो आप लेटेस्ट अपडेट के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर एक बार जरूर विजिट कर लीजिएगा। फ्यूचर में अगर बैंक अपने चार्जेस में या फिर कंडीशन में बदलाव करती है तो इसके लिए हमारा चैनल या फिर हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। बाकी देखिए हर बैंक में बहुत सारे चार्जेस होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हमने कुछ सिलेक्टेड चार्ज के बारे में बात की है क्योंकि जो इंपोर्टेंट चार्ज है वही आपके काम आएंगे। बाकी का हर बैंक में आपके लिए 50 प्रकार के चार्ज मिल जाए, जैसे कि अगर आप चेक बाउंस कर देते हैं तो उसका चार्ज होता है, डीडी बनवाते हैं उसका चार्ज आपको लग जाएगा। तो इस प्रकार के अलग अलग चार्ज होते हैं, बट वो तभी लगेंगे जब आप या तो कोई गलती करेंगे या फिर आप वो सर्विस लेंगे। नॉर्मली अगर आप अपने अकाउंट को यूज करते हैं तो आपके लिए यही सारे चार्ज लगते हैं जो कि हमने आपके लिए इस वीडियो में बता दिए। आई होप को जानकारी पसंद आई हो आपके लिए। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।